मैं मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। परिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ पहला अधिकार। और पहले अधिकार में अपनी चर्चा चल रही थी अनंतादिक से अपने प्रयोजन की सिद्धि। आगे विषय आ रहा है मंगलाचरण करने का कारण। मंगलाचरण क्यों किया जाता है, तो उसमें 3-4 पॉइंट्स कहे। सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो, पाप के कारण कोई विघ्न न हो, इसलिए यहाँ प्रथम मंगल किया है। और शास्त्रों में मंगलाचरण के कारण में बात आई है। सबसे पहले भाई साहब आपका वीडियो ऑफ कर लीजिए। सबसे पहले यदि आप मंगलाचरण करते हो तो उससे ये सिद्ध होता है कि आपका कोई इष्ट देव है ना। तो इष्ट के स्मरण के लिए आई बात ख्याल में, इष्ट के स्मरण के लिए। उससे क्या पता चलता है कि आप नास्तिक नहीं हो। तो नास्तिकता के परिहार हेतु सेकंड पॉइंट, इष्ट देव के स्मरण हेतु, नास्तिकता का परिहार हेतु, है ना। नंबर 3 कि पाप के कारण कोई विघ्न हो उसके अभाव के लिए, और जो हम कार्य करने जा रहे हैं वो उसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए। ये 4 कारणों से मंगलाचरण किया जाता है। ठीक है, बोलो दोहराएगा आप में से कोई? बोलिए, निधि बहन बोलिए। जी, पहले तो आपने बताया कि जब हम मंगलाचरण करते हैं तो इससे पता चलता है हमारा कोई ना कोई इष्ट है, तो अपने इष्ट के स्मरण के लिए। फिर आपने बताया कि आगे नास्तिकता के परिहार के लिए। फिर तीसरा कि पाप के कारण कोई विघ्न ना हो, तो उसकी समाप्ति के, पाप के कारण हाँ उसकी कोई समाप्ति ठीक से हो, और जो कार्य करने जा रहे हैं और वो निर्विघ्न समाप्त हो जाए। ठीक है, इन 4 कारणों से मंगल किया जाता है। ठीक है, कल अपन ने मंगल का अर्थ किया था। मंगल मतलब रत्नत्रय प्रकट होना। मंगल मतलब हमारी परिणति में मंगल कैसे हो, रत्नत्रय प्रकट हो। अभी टेक्निकल भाषा है, सरलता से बोलो। हमारी परिणति में मंगल तब ही हो सकता है जब हम अपने को आत्मा जानेंगे। यदि हम अपने को आत्मा नहीं जानेंगे तो मंगल नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर मंगल नहीं हो सकता। हरी बात ख्याल में। और इसका और ओपन करो ब्रैकेट, जब अपने को आत्मा जानेंगे तभी हमें परद्रव्य इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होंगे।
कोई अपना नहीं लगेगा, कोई पराया नहीं लगेगा, कोई अच्छा नहीं लगेगा, कोई बुरा नहीं लगेगा। तो जब कोई अच्छा बुरा ही नहीं है मेरे लिए, मेरे इष्ट में कभी अनिष्ट होता ही हो सकता ही नहीं, कोई कर ही सकता नहीं, तो कषाय क्यों उत्पन्न होगी? जब कषाय उत्पन्न नहीं होगी तो सुख होगा, कषाय नहीं होगी तो आकुलता ही नहीं होगी, दुख नहीं होगा, तो आनंद से रहेंगे। और जब कषाय नहीं होगी तो फिर कर्म भी नहीं बंधेंगे। कषाय से कर्म बनते हैं, कर्म भी नहीं बंधेंगे, और जब कर्म भी नहीं बंधेंगे तो फिर संसार परिभ्रमण नहीं होएगा। हरी बात ख्याल में? जैसे टेक्निकल शब्द आ जाते हैं ना, मंगल मतलब, रत्नत्र, क्या समझ में आई? कुछ नहीं। अमंगल मतलब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, तो होंगे मिथ्या दर्शन ज्ञान। क्या है हमारी परिणति में, काय का अमंगल है? अमंगल मतलब क्षण क्षण अपने स्वरूप को भूले हो, क्षण क्षण कषायों से पीड़ित हो, क्षण क्षण बोल रहे हो ये अच्छा है ये बुरा है, 24 घंटे आकुलता चल रही है, इसका नाम अमंगल है। और वो आकुलता कभी तीव्र होती है, कभी मंद होती है। सो मंद आकुलता में निराकुलता जैसा लगता है, भ्रम से। मोह के नशे में राजा नाली में पड़ा है, तो शराब के नशे में ही तो बोलेगा मैं तो अच्छा हूं। कोई बोले राजा तुम कहाँ नाली में पड़े हो, अच्छा लग रहा है इतनी शराब पी के। अरे अरे ठीक है, तो नाली में पड़ा हुआ कौन बोलेगा ठीक है ठीक है? ऐसी विषय भोगों के बीच में, हैरानी परेशानी के बीच में कौन बोलेगा मुझे तो सब अच्छा है? जिसको तीव्र मोह है वो बोलता है। हरी बात ख्याल में? ऐसा। अब देखो आगे बात आ रही है, यहाँ तर्क, जो अन्यमति इस प्रकार मंगल नहीं करते हैं, उनके भी ग्रंथ की समाप्ति तथा विघ्न का न होना देखते हैं, वहां क्या हेतु है? अन्यमति तो ऐसा मंगल नहीं करते, वे भी ग्रंथ लिखते हैं, उनकी भी समाप्ति हो जाती है निर्विघ्न, तो उसका क्या हेतु है? ठीक है, पहले भी अपन ने चर्चा की है क्या, कि वो क्या बोलते हैं, बहुत लोग हैं जो मंदिर नहीं जाते, वे भी बहुत पैसे वाले हैं, जो अनंत आदि को नहीं पूछते वे भी पैसे वाले हैं, वे भी एकदम सुंदर है बढ़िया, उनको भी कोई रोक शोक नहीं है। फिर तो उससे क्या, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? अन्यमति जो ग्रंथ करते हैं उसमें मोह के तीव्र उदय से, क्या अन्यमति जो ग्रंथ करते हैं उसमें मोह के तीव्र उदय से मिथ्यात्व कषाय भावों का पोषण करने वाले विपरीत अर्थों को धरते हैं, उन्हें जरूरत क्या पड़ रही है मंगल करने की? पॉइंट पकड़ में आया? वे तो अमंगल में ही जी रहे हैं, उनको क्या जरूरत पड़ रही है? और वे जो ग्रंथ करते हैं उसमें भी मोह की ही बातें करते हैं। हम तो ये बहुत ही बड़ा पारलौकिक कार्य करने जा रहे हैं, इसलिए हमको मंगल की आवश्यकता है, इसलिए हमारा कोई क्रिस्टल क्लियर इष्ट देव होना चाहिए। अभी अभी गोपाचल दर्शन करने जा रहे, अभी बिल्कुल अभी अभी ऐसी हमारे मोहल्ले में रहने वाली ऐसी ही कुछ महिलाएं हैं जो सुबह ही पहुंच जाती हैं, 6 बजे 6:30 बजे मंदिर, है ना, और खूब ये लोग बहुत विधान वगैरह खूब करती हैं, और अभी लौट के आ रही वे, तो यहाँ मोहल्ले का ही एक मंदिर बना हुआ है, कोई रामचंद्र जी कृष्ण जी जो भी मुझे पता नहीं,
है ना। तो वो उस मंदिर के सामने से निकली, अपना स्कूटर इधर से जा रहा, ऐसे अभी आली देखा मैंने उन्हें करते हुए। बोलो, अब वे तो अपने मन में ही सोच रहे हैं कि हम तो बहुत पूजा विधान करते हैं। ऐसे एक भाई साहब हैं, इधर गोपाचल से नीचे उतरते हैं, उधर एक छोटी सी वो ऑरेंज कलर की कुछ रहता है ना उन लोगों का, कोई शिवलिंग वगैरह, कोई माताजी पिताजी कुछ बिठा रखे हैं, उधर गोपाचल से उतरेंगे और उधर उसको नमस्कार करेंगे। बोलो, ऐसी स्थिति है। समझ में आ रही है बात? अब ये अपने मन से ही अपनी कॉपी लिखी, अपने मन से ही चेक कर ली। इनका कोई इष्ट देव नहीं है इनका। बोलो, जिनका इष्ट देव नहीं है तो उनके विघ्नों का नाश कौन करे? कौन करे? बोलो। मेरा आश्चर्य हुआ, मुझे अभी हाल ही देखा मैंने उनको, पहली बार देखा ऐसे निकली ऐसे। अच्छा, अब कुछ कह नहीं सकते, किसी से कुछ कहना नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। जो अपने पास आए उससे बात करो, चलते राही से तो बात करनी नहीं चाहिए कभी भी। क्या बोल रहे हैं? अन्यमति जो ग्रंथ करते हैं उसमें तीव्र मोह के तीव्र उदय से मिथ्यात कषा भावों का पोषण करने वाले विपरीत अर्थों को धरते हैं, इसलिए उनकी निर्विघ्न समाप्ति तो ऐसे मंगल किए बिना ही हो जाती है। अब देखो, हमारा मंगल, हम जो मंगल करने जा रहे हैं, हम जो मंगलाचरण कर रहे हैं, उस मंगलाचरण में ही हमारा लक्ष्य है दिया हुआ है। हम ये कोई लौकिक अर्थों के लिए मंगलाचरण नहीं कर रहे। वीतराग विज्ञान, मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते हैं भय अनंतादि महान। करी मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज, काय के लिए जाते मिले समाज सब पावे निज पद, पावे निज पद राज, अपने निज पद की प्राप्ति के लिए। वहां तो कोई निज पद ही नहीं है, वहां तो कोई क्रिस्टल क्लियर इष्ट देव ही नहीं है, वहां तो मोह के अर्थों को धरते हैं। तो हमें उनसे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? ठीक है, ऐसा। यदि ऐसे मंगलों से मोह मंद हो जाए तो वैसा विपरीत कार्य कैसे बने? कैसे बनेगा विपरीत कार्य? तथा हम भी मंगल करते हैं, उसमें मोह की मंदता के कारण वीतराग तत्व ज्ञान का पोषण करने वाले अर्थों को रखेंगे। क्या बोल रहे हैं? अपनी अपनी गारंटी दे रहे हैं टोडरमल जी। हम जो इस ग्रंथ को करेंगे तो हम उसमें जो भी बात रखेंगे वो तत्व ज्ञान के लिए ही रखेंगे, इसलिए मंगल की जरूरत है। उसकी निर्विघ्न समाप्ति ऐसे मंगल करने से ही हो। कैसे मंगल से? पावे निज पद राज, निज पद राज कारण वितराग विज्ञान तक कार्य। ध्यान रखना इस बात को, बहुत रिपीट हो चुकी है बात। ठीक है, हमारा क्या प्रयोजन है? अनंतारिक से हमारे किस प्रयोजन की सिद्धि होती है? मुझे ये पता चल जाता है मैं जीव हूं, और जब ये पता चलता है कि मैं जीव हूं तो परिणति में मंगल हो जाता है। मंगल हो जाता है मतलब वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट हो जाता है। उसी का नाम रत्नत्रय है, उसी का नाम धर्म है। उसी का नाम क्या है? धर्म है। धर्म, धर्म मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र टेक्निकली,
और सरल भाषा में धर्म मतलब ओहो आनंद हो गया, निश्चिंता हो गई, इसका नाम धर्म है। और वो धर्म चारित्र की परिणति है, चारित्र गुण की शुद्ध परिणति का नाम धर्म है। और वो शुद्ध परिणति ज्ञान श्रद्धान पूर्वक ही होती है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक चारित्र होता है, ठीक है। ऐसा पुनश्च वह कहता है कि ऐसे तो मानेंगे, परंतु कोई ऐसा मंगल नहीं करता, उसके भी सुख दिखाई देता है। कोई ऐसा वाला मंगल नहीं करता, है ना। पाप का उदय नहीं दिखाई देता। कोई ऐसा मंगल करता है, उसके भी सुख दिखाई नहीं देता, पाप का उदय दिखाई देता है। इसलिए पूर्वोक्त मंगलपना कैसे बने, उससे कहते हैं। बात हो गई ना, पहले भी हो गई, अभी अभी हो गई, कि कोई ऐसे अपने इष्ट देव को नमस्कार करता है, पूजा उपासना करता है, उसके भी पाप का उदय देखा जाता है, उसको बिल्कुल सुख नहीं दिखाई देता। बाहर इंद्रिय सुख, है ना, यहाँ सुख मतलब इंद्रिय सुख। और जो नहीं करते, उल्टे सप्त व्यसनी है, उनके देखो गाड़ी बंगला मोटर। तो इससे क्या, ऐसा प्रश्न किया। अब देखो, जीव के संक्लेश विशुद्ध परिणाम अनेक जाति के हैं। जो संक्लेश परिणाम है, तो वो कोई एक ही थोड़ी है संक्लेश परिणाम, वो भी असंख्यात लोक प्रमाण है। संक्लेश परिणाम कैसे हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। देखो, जैसे भोजन बनने में देर हो रही है ना, और वो पति को ऑफिस जाना है, तो कितने तरह के परिणाम हो सकते हैं संक्लेश, असंख्यात प्रकार के हो सकते हैं। एक तो ऐसा बोलेगा अभी तक खा नहीं बना, रोज देर कर देती हो, रोज देर कर देती हो, एक ऐसा। एक बोलेगा कुछ नहीं, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तीसरा है, वो ऐसे ही कुछ ना कुछ, वो अपने रूमाल उठाया व्हाट्सएप दे गई है, कुछ भी लगा लो। चौथा बैठ जाएगा थाली पे, तो इंतजार करता रहेगा कब लाए कब लाए कब लाए कब लाए। जरूरी नहीं है सब बोला ही जाए। तो हर असंक्लेशता की, पर एक कोई ऐसा बोल सकता है, वो पत्नी उधर से खुद से बोल रही है, अरे थोड़ा लेट हो गए, प्लीज आप बैठ जाओ 2 मिनट, ऐसा बोल रही। तो वो क्या उधर से क्या बोला, कोई बात नहीं तुम कर लो, मैं रुका हूं, कर लो। ये कैसा ही बोल सकता है। और समझ में आ रही है। मंद कषाई होएगा, क्या बोलेगा, ठीक है तुम कर लो आराम से, मैं बैठा। तीव्र कषाय कितनी तरह की हो जाएगी, अनेक प्रकार के। ऐसे मंद कषाय भी अनेक प्रकार की। कोई ऐसा बोल सकता है, कोई ऐसा ठीक है कल से ध्यान रखना, अच्छा, ऐसा बोल सकता है। समझ में आ रही है बात। तो ये कितनी जाति के, अनेक जाति के। देखो इसका भी स्वरूप समझना, जैसे मोटा मोटी बोलते हैं ना, मायाचारी से त्रेंच गति। तो त्रेंच गति कितने प्रकार की है, जीव, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी असंगी, इसमें भी बादर सूक्ष्म, तो इसमें भी पर्याप्त अपर्याप्त। बोलो, पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो मायाचारी कितने तरह की हो गई, एक मायाचारी से एक इंद्री में जा रहा है, और एक मायाचारी से संगी पंचेंद्री, तो है सब मायाचारी। तो कितने तरह की मायाचारी हो गई, पॉइंट समझ में आया। अब देखो,
संघी पंचेंद्री में भी त्रियंज संघी पंचेंद्री, एक भोग भूमि का एक कर्म भूमि का। कर्म भूमि में भी एक गली का कुत्ता और एक मैडम के घर में एसी में। बोलो कितने प्रकार की मायाचारी हुए? संख्यात लोग बने। ऐसे ही नरक है, कह रहे तीव्र संक्लेश परिणामों से बहु आरंभ परिग्रह के परिणाम से नरक जाता है। कि कितने प्रकार का नरक? पहले नरक में गया, कोई दूसरे नरक में, कोई तीसरे में, चौथे में, पांचवें, छठवें, सातवें। समझ में आया बात? ऐसे ही स्वर्ग में लगा लो। अरे बहुत विशुद्ध परिणामों से जीव स्वर्ग जाता है। अब स्वर्ग में बहुत विशुद्ध परिणामों से तीन तो वे भवनत्रिक हैं, व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिषी, वैमानिक। वैमानिकों में 16 स्वर्ग, अनुदेश, अनुत्तर, ग्रेवेक। तो ये क्या है? एक ही प्रकार का नहीं है संक्लेश परिणाम, एक ही प्रकार का नहीं है विशुद्ध परिणाम। कितने जाति के हैं? अनेक जाति के। अनेक जाति के, तभी तो उनके फल अनेक जाति के मिल रहे हैं। ठीक है, एक बात हो, उनके द्वारा अनेक कालों में पहले बंधे हुए कर्म एक काल में उदय में आते हैं। अब देखो, एक कर्म बंधा 10 साल पहले, अब उसका क्या बोलते हैं, उदय काल आज आ रहा है। आज उसका उदय आ रहा है, आज से स्टार्ट हुआ है ना। 10 साल पहले बंधा था, कोई 2 भव पहले बंधा था, 2 भव पहले, और कोई कली बंधा था। तो वे सब इकट्ठे, एक जाति के इकट्ठे होके वे उदय में आते हैं। समझ आई बात? 10 साल पहले जो बंधा था उसका काल भी आज पकड़ा है, 2 भव पहले बंधा था उसका काल भी आज पकड़ा है। कल बंधा था वो बहुत शॉर्ट स्थिति का बना था, वो भी आज उदय आ रहा है। तो अनेक काल में बंधे हुए कर्म उदय में आते हैं। ठीक है, ऐसा। इसलिए जिस प्रकार पूर्व में बहुत धन का संचय हो, उसके बिना कमाए भी धन दिखाई देता है। क्या बोला? बहुत धन संचय हो, और एक बच्चा राजा के घर जन्मा, उसने तो कुछ कमाया ही नहीं अभी, पूरी तरह लग्जरी उसे मिल गई। अरे वो त्रेंच गति का जीव है ना, जो किसी के घर में पल रहा, पेट एनिमल। बोलो वो कितने रुपए कमाता है? एसी में रहता है। वो जो उनके मालिक है ना, वो तो रोज सुबह फैक्ट्री जाता है, ऑफिस जाता है, और तब पैसा कमा के लाता है, तब घर में पनीर आता है, तब घर में एसी लगी है, तब घर में गाड़ी आई है, तब उसका बंगला बना है। वो कुत्ता कितने रुपए महीने कमा रहा है? बोलो, बिल्ली कितने रुपए महीने कमा रही है? खरगोश कितने रुपए महीने कमा है? क्या क्या पालते हैं ना लोग। बोलो, वो कछुआ कितने रुपए महीने कमा रहा है? पूरी लग्जरी भोग रहा है। जो जो मालिक के पास जो लग्जरी, वो उसके पास लग्जरी पूरी। बढ़िया लेंसर गाड़ी में घूमता है वो भी, एसी से। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये सब क्या है? पूर्व में पुण्य का संचय किया वो आज उदय में आ रहा है। लेकिन आज तो वो कोई धन नहीं कमा रहा, आज नया धन नहीं कमा रहा, तो भी धनवान दिख रहा है ना। ऐसे ही आज तो वो कोई मंगल नहीं कर रहा, तो भी पूर्व के पुण्य के उदय से उसको इतनी लग्जरी दिखाई दे रही है, इतनी सुख साता दिखाई दे रही है, कोई पूर्व के उदय से। पॉइंट पकड़ में आया?
और सुनो, वो जो पूर्व का उदय है वो तो खर्च हो रहा है, ये बात नहीं पकड़ते लोग। वो क्या हो रहा है, वो पूरा खर्च हो रहा है और नया पुण्य बंध नहीं रहा। जिनको नरक में जाना है ना, वे एक सिंगल पुण्य नरक में लेके नहीं जा सकते। सुनो गणित करणानी योग का, तो पूर्व वाला तो खत्म होना पड़ेगा ना यहाँ पे, उस साथ में तो जाएगा नहीं, और नया कोई पुण्य है नहीं उसके पल्ले, तभी तो नरक जाएगा ये सारे सब यहीं पे खत्म करके। तो ये समझ लो कि जो ऐसा दिखाई दे ना कि इनके तो इतनी लग्जरी है, इतना सब सुख साता दिखाई दे रही है, और ये तो पूजा पाठ कुछ करते नहीं। आप कहते हो पूजा पाठ करने से पुण्य बनता है, तो ये पूर्व का खर्चा कर रहा है और नया बांध नहीं रहा। तो समझ लो इसकी गति क्या होने वाली है। आज जो भी कोई लग्जरी है वो पूर्व के पुण्य के उदय से है। तो वो कैसा पुण्य का उदय है कि इससे तू पाप ही बांध रहा है, अकेला पाप बांध रहा है। और देखो देवगति में जाने वालों के साथ इसका उल्टा होता है, वे एक भी पाप को नहीं लेके जा सकते, तो उनका सारा पाप का उदय इधर ही खिर जाता है, खत्म, खलास। और नया पुण्य 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 बन रहा है, तो सारे पुण्य को लेके चले जाएंगे, पाप का उदय इधर ही खत्म हो जाएगा। इसलिए पाप के उदय से घबराना नहीं चाहिए। क्यों नहीं घबराना चाहिए? कि आ जाओ भैया, जिसको उदय में आना है आ जाओ, अभी हम बहुत समर्थ हैं। किससे? अपने ज्ञान से समर्थ हैं, हम उसकी निर्जरा कर लेंगे, नए राग द्वेष नहीं करेंगे, अपने स्वभाव का आश्रय करेंगे, भगवंतों का आश्रय करेंगे। अपने स्वभाव का नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे? देखो देखो मुनिराजों पर, ज्ञानी धर्मात्माओं पर, कैसे कैसे उपसर्ग हुए। धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चिगे, उनको निज आदर्श बनाओ। कौन है हमारे आदर्श? सेलिब्रिटी? बोलो। उनको निज आदर्श बनाओ। कैसे बनाओ आदर्श? उर में समता भाव धरो। अपने हृदय में, हृदय मतलब ज्ञान में समता रखो। ये पाप का उदय मेरे में कुछ नहीं कर रहा। पाप का उदय मेरे में क्या करता है, और पुण्य का उदय भी मेरे में क्या करता है? कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। ऐसी अद्भुत से भी अद्भुत वस्तु हूं मैं, चैतन्य चमत्कार, चैतन्य चिंतामणि, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव। कैसे कैसे शब्द हैं गजब के, है ना? ऐसा मैं हूं। सो यहां पर कह रहे हैं उसको धन दिखाई देता है और ऋण दिखाई नहीं देता, है ना? तथा जिनके पूर्व में ऋण बहुत हो, उसके धन कमाने पर भी ऋण दिखाई देता है। ठीक है, धन दिखाई नहीं देता, परंतु विचार करने से कमाना तो धन का ही कारण है। शुभ भाव तो, इष्ट देव के स्मरण तो पुण्य की प्राप्ति के ही कारण है। अब पूर्व में बंधा है उतना कि वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो वही वही दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है क्या कि ये शुभ भाव से गरीबी आ रही है, शुभ भाव से असाता आ रही है। इस शुभ भाव से कुछ नहीं हो रहा, खाली जा रहा है, खाली। अरे खाली नहीं जा रहा। देखो वे मंदिर जाते पूजा पाठ, कछु तो हो नहीं रहा उनको। अरे कछु नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है, खाली नहीं जाता कोई परिणाम, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। माँ के गर्भ में बालक आया, पता चला माँ को ही नहीं मालूम
तो कुछ नहीं हुआ। उसको उसको खुद को पता चलेगा 20-25 दिन के बाद, तो कुछ नहीं हुआ। अब उनको पता चल गया, अभी औरों को नहीं पता चला, कछु नहीं है, कछु नहीं है। अरे कछु नहीं है, कुछ नहीं है। बोलो, ये शुभ भाव हुए और बाहर में असाता दिख रही है, कुछ नहीं हुआ। ऐसी पाप में लगा लो, कुछ नहीं है, इतना तो करना ही पड़ता, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अपने लिए कुछ नहीं है। और सीता जी को शंका में जंगल जाना पड़ा, और तुम्हारे कुछ नहीं है। उनकी शंका में जंगल जाना पड़ा, तुम तो सीधे सीधे दोष दे रहे, और दुनिया को बोल रहे इसको उसको, बे तो ऐसे ही, बे तो ऐसे ही, बे तो ऐसे ही। इससे कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सीता जी को होगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मैं बहुत क्लियर कट स्पष्ट देख रही हूं, बहुत स्पष्ट, कि अभी जीवों को जो रोजमर्रा के काम है ना, इनको ये पता ही नहीं चल रही है संक्लेशता है, जरूरी के चक्कर में। क्या समझते? ये तो जरूरी काम है, इसकी एजुकेशन तो लेनी ही पड़ेगी। इसमें क्या संक्लेश था? अरे जितना भी पत्नी बच्चे दुकान मकान संबंधी जितने परिणाम है, टोटल संक्लेशता है। अब जरूरी अरूरी तो ये तुम्हारे मिथ्या अभिप्राय है। हरी बात समझ में? और जितनी देव शास्त्र गुरु संबंधी विकल्प है, वे सारे के सारे विशुद्ध परिणाम। मान लिया कि आपकी गाड़ी को किसी ने टक्कर मार दी, आप नई गाड़ी लेके आए थे 50 लाख की, और किसी ने टक्कर मार दी, तो अब लोक रीति से पुलिस में कंप्लेन करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वगैरह वगैरह। वो एकदम सेकेंडरी चैप्टर है। वैसे भाव आ रहे हैं। प्रश्न ये है कि उस गाड़ी संबंधी जितने भाव चल रहे हैं, वे संक्लेश हैं कि विशुद्ध हैं? ये बताओ बस। करेंगे नहीं करेंगे, कम करेंगे ज्यादा करेंगे, वो एकदम अलग बात है, पर ये नक्की तो करो, ये परिणाम कौन सा है? कौन सा परिणाम है ये नक्की करने की बात चल रही है। ये नक्की करो, ये संक्लेश परिणाम। इस संक्लेश परिणाम का फल किसको आएगा? गाड़ी को जिसने टक्कर मारी उसको, कि तुमको? गणित देखो, गणित कितना गजब का है। यदि उसको संक्लेश परिणाम विचार करके वो एज इट इज छूट जाए, एज इट इज छूट जाए, है ना, मान लिया उससे आपका 50 लाख का नुकसान हुआ, और इस इधर विशुद्ध परिणामों से 1 करोड़ का लाभ हो, तो कौन सा फायदा है? अरे कोई नीतिज्ञ ने बोला है, क्या बोला है, कि यदि उसका उसका पैसा जमीन में गिर जाए, तो वो अपनी समय शक्ति उस पैसे को उठाने में लगाने के बदले उधर लगाता है कि उससे 20 गुना कमा ले। किसकी बात है? मैं तो नाम भूल जाती हूँ, है ना ऐसे किसी एक पुराने कोई किसी पुरुष की बात है, कि उनका पैसा गिर जाता था, कभी गिर गया तो उनने उठाया नहीं। अरे जितना समय मैं इसको उठाने में लगाऊंगा, उतने समय में इससे 20 गुना कमा लूंगा। समय पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जो परिणाम आप वहां जोड़ोगे, संक्लेशता करोगे, उसमें जितना तुम्हें नुकसान होगा अंतरंग परिणामों का, तुम्हारे भव बढ़ जाएंगे। पकड़ में नहीं आ रही बात? आखिर उन्होंने हमसे ऐसे कही क्यों? वैसे हम तो, हमें कुछ ज्यादा वो नहीं लग रही, पर हम उन्हें समझा के तो रहेंगे, उन्हें ऐसे कही क्यों। छोड़ो ना इस बात को।
समझ में आ रही है बात? ऐसा लगता है तो क्या हम है ना, कोई भी हमारी गाड़ी में टक्कर लगा के चला जाए, हम कुछ नहीं कहें उससे। कोई भी हमसे कुछ भी कह के चला जाए, हम कुछ नहीं कहें उससे। अरे एक एक कथनी में अनंत कर्म बनते हैं। एक एक समय की बर्बादी में जो समय इनमें लगता है ना, उसमें अनंत भाव बढ़ जाते हैं। जब आप स्वीकार करोगे ना, तब वे रुकेंगे। और स्वीकार नहीं करोगे तो रुकने का कोई कार्यक्रम नहीं बनेगा, ये कहना है। इसमें तो बहुत अप्रोच है। बोलो। जिसके बड़े लक्ष्य होते हैं वो छोटी छोटी लड़ाइयों को हार जाता है। छोड़ दो, टाइम कहाँ है। एक 10th क्लास का बच्चा, उसका आज बोर्ड का पेपर है, पेपर देने जा रहा है, रास्ते में उसकी साइकिल किसी से टकरा गई, किसी ने उसकी साइकिल को टकरा दिया, उसको एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना है। अब वो क्या करेगा? ए तूने क्यों टकराई? और उल्टा वो थप्पड़ मार दे इसको, देख के नहीं चलाई तूने। वो थप्पड़ भी सहन करके एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेगा। अर्जेंसी इन लाइफ, वहां पहुंचेगा कि पे लड़ने बैठेगा? क्या करेगा बोलो? 10th बोर्ड के लिए, और तुम मंगल के लिए, तुम रत्नत्रय के लिए नहीं समझ पा रहे इस बात को। वो 10th क्लास के बोर्ड का कुछ, जिसमें कुछ होने जाने वाला नहीं है। कोई धीरू भाई ने अंबानी नहीं बन जाएगा। बोलो। क्या करेगा वो? तूने मेरी साइकिल छुई क्यों, तूने थप्पड़ क्यों मारा? समझ में आ रही बात? और फिर कोई छोड़ेगा तो क्यों छोड़ेगा? अरे छोड़ो, बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं। छोड़ देगा क्या? अब पुलिस में बोलो मेरी गाड़ी में ये करा, तो पुलिस वाले को दो, फिर उसको दो, फिर उसको दो, बहुत पैसे खर्च हो रहे। तो पैसे खर्च देख के उसको छोड़ेगा? भैया बहुत पैसे खर्च नहीं हो रहे, बहुत परिणाम खर्च हो रहे हैं। पैसे खर्च हो जाए भले हो जाए, तुम्हारा जो परिणाम लग रहा है उधर में, पत्नी बच्चे दुकान मकान में, वो परिणाम कितना हानिकारक है तुम्हारे लिए। उससे अच्छा कमा लो ना। और आ रही बात ख्याल में? बुद्धू बनकर चुप रह जाओगे, बहुत विवादों से बच जाओगे। बोलो। आदिनाथ समझाया, मारीची बोराया, माने क्यों किसकी कोई, आत्मा अनंत गुणों का धनी। तुम कहाँ लगे रो गाड़ी घोड़ा बंगले में? अनंत गुणों का धनी के आगे क्या चीज है वो? बोलो। रत्नत्र के आगे वो क्या चीज है जिसके आगे समय शक्ति बर्बाद करे? पैसा खर्च हो जाएगा ये तो पकड़ में आ भी गई, लेकिन परिणाम खर्च हो रहे हैं ये पकड़ में नहीं आ रही। और वे परिणाम संक्लेश है। करें कि नहीं करें का मैटर नहीं है। वो तो तुम्हारी जितनी योग्यता होगी, जितने बंद होने होंगे, वे सब होंगे। लेकिन तुम ये नक्की तो करो पहले अभी कि क्या संक्लेशता है, क्या विशुद्ध है और क्या शुद्ध है। नहीं वो हम, हमें कुछ नहीं लग रहा, हमें तो कुछ नहीं लग रहा। हम तो कह रहे, तो तुम्हें कुछ नहीं लग रहा, तुम्हें वीतरागता लग रही है। ये अज्ञानता को सुरक्षित रखने का तरीका है। हमारी बात ख्याल में? लक्ष्य बहुत बड़ा है। थिंक बिग। जो छोटा सोचते हैं वे अपराधी हैं। अनंत शक्ति संपन्न होने पर भी तुम अपने केवल ज्ञान को नहीं सोच पा रहे, तो अपराध है। क्या है ये? अपराध, बहुत बड़ा अपराध है। देखो क्या कह रहे हैं।
उसी प्रकार जिसके पूर्व में बहुत बंद हुआ हो, उसके यहाँ ऐसा मंगल किए बिना भी सुख दिखाई देता है और पाप का उदय नहीं दिखाई देता। ठीक है। और जिसके पूर्व में बहुत पाप बंद हुआ हो, उसके यहाँ ऐसा मंगल करने पर भी सुख दिखाई नहीं देता, पाप का उदय दिखाई देता है। परंतु विचार करने से ऐसा मंगल तो सुख ही का कारण है, पाप उदय का कारण नहीं है। मंगल थोड़ी पाप, वे तो पूजा करते थे, उनके तो पाप का ही उदय, तो पूजा थोड़ी पाप बंद का कारण है, पाप के उदय का कारण। आ रही बात ख्याल में? ऐसा इस प्रकार पूर्वोक्त मंगल का मंगलपना बनता है। देखो ऐसा है ना, दूसरी जगह भी ऐसी चीजें बनती हैं। क्या बनती हैं? जैसे किसी ने रात में पानी पीना छोड़ा, या कुछ भी चीज, जैसे किसी ने समझो रस परित्याग किया तो घी छोड़ दिया, कुछ भी लगा लेना अपने हिसाब से, है ना। अष्टमी चतुर्दशी करने लगा तो शाम को एक टाइम का भोजन छोड़ दिया, और वो बीमार हो गया। बीमार क्यों हुआ? अष्टमी चतुर्दशी की इसलिए हमने मना करी थी ना, खाना मत छोड़ो शाम का। देखो हो गए ना बीमार, जब से अष्टमी करने लग गई तब से बीमार रहने लग गई। हरी बात समझ में? तुमने रात में पानी छोड़ा ना, पानी की कमी हो गई बॉडी में, इसलिए बीमार हो गए। बोलो सही बात है कि नहीं? इसलिए बीमार हुए, पूर्व के पाप के उदय से बीमार हुए। नई जो आपने संयम बरता है, उससे तो आपको पुण्य का ही बंद हो रहा है। तो पानी छोड़ देना पाप बंद का कारण नहीं है, एक टाइम आहार छोड़ देना वो पाप बंद का कारण नहीं है। अभी सही से आश्रय बंद तत्व भी पता चले ना, द्रव्य आश्रय, भाव आश्रय, द्रव्य बंद भाव बंद, तो वही तत्व ज्ञान हो। ये सब तत्व ज्ञान की भूल है, ये प्रयोजन भूल 7 तत्वों की भूल है ये। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान, रागादि प्रगटिये दुख देन ते, क्या? रागादि प्रगटिये दुख देन तिन ही को सेवत गिनत चैन। बोलो, ये दुख के कारण है, उनमें उनमें चैन लग रही है, और जो सुख के कारण है वे कष्टदायी लग रहे हैं, या किसी का कुछ किसी का कुछ। ठीक है, देखो करके रहे। पुनश्च वह कहता है, यह भी माना, मान लिया, परंतु जिन शासन के भक्त देवादिक हैं, उन्होंने उस मंगल करने वाले की सहायता नहीं की, और मंगल न करने वाले को दंड नहीं दिया, सो क्या कारण है? जो जिन शासन के भक्त देवादिक है ना, ऊपर ये जो व्यंतर आदि जो है ना, तो इन्होंने तो उनको दंड नहीं दिया, और उनकी कुछ हेल्प नहीं की। अब देखो उसका समाधान पंडित साहब ने लिखा है, पुण्योदय में नहीं सहाय का निमित्त बने कोई, नहीं, पापोदय में नहीं सहाय का निमित्त बने कोई, पुण्योदय में नहीं दंड का भी निमित्त हो। आपके पुण्य का उदय चल रहा हो ना, तो दंड का निमित्त नहीं बनेगा। चोरी की हो बच जाओगे, तो वर्तमान की चोरी से तो पाप बंधा है, लेकिन बचे हो पूर्व के पुण्य के उदय से। इसको उसमें उसको उसमें नहीं मिला। हरी बात ख्याल में? ऐसा, और किसी ने चोरी नहीं की, वो तो सामने ऐसे ही खड़ा था,
और उसको पुलिस पकड़ ले गई। तो तुम पूर्व के पाप के उदय से पकड़े गए हो, वर्तमान में जो साहूकारी है ना आपकी, वो तो पुण्य बंध का ही कारण है। आई बात ख्याल में? ऐसा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है, उसे ही के अनुसार भाई निमित्त बनते हैं। सामने खड़ा हो, सामने भाई सामने खड़ा हो। क्या बोला? सामने ही सगा भाई खड़ा हो, तुम्हारा तीव्र पाप का उदय हो, कोई तुमको थप्पड़ मारे तो बचाने नहीं आए, तो अब ये गणित पता नहीं है ना, तो ऐसा लगेगा सगा भैया खड़ा था, आज से हमारा रिश्ता खत्म। सगा भाई खड़ा था और बचाने नहीं आया। ये बाहर में जितने भी चीज है ना, ये सब कर्माधीन चक्र चल रहा है, सबका सब। वो आए कहाँ से? तुम्हारा पुण्य का उदय होना चाहिए ना। और भाई माई क्या कुछ नहीं होता, भाई भाई सब जीव है, न्यारे 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 न्यारे, सबके कर्म न्यारे न्यारे, सबके औदिक भाव न्यारे न्यारे, सबके उदय न्यारे न्यारे, सबका ज्ञान न्यारा न्यारा, सबकी कषाय न्यारी न्यारी, कोई किसी से मैचअप नहीं होती। क्या बोला? सगा भाई खड़ा रहा, मैं बचाने नहीं आया। और हमारे घर की तो बिल्कुल सत्य घटना है। सत्य घटना क्या है? छोटे वाले भैया आते हैं ना, जो जितेंद्र भैया, जो मुन्ना भैया बोलते रहते हैं, ये और इनसे बड़े वाले, इन दोनों की फेस आपस में बहुत मैच करता था, है ना। तो ये छोटे वाले हैं, ये तो थोड़े शैतान टाइप के, तो यही चाहे जिससे इनकी लड़ाई हो जाती, उसको पीटे आते, इसको पीटे आते। और जो इनके बड़े भाई हैं, वे थोड़े शांत नेचर के, तो वो पिट रहे और ये घर भागे आए। घर पे आके बोलते हैं, बाबू बाबू वो पिट रहा था। तो बाबू बोलते कि तुमने बचाया नहीं, वो पिट रहा था। तो बोलते उसके चक्कर में हम और पिट जाते। समझ में आई बात? अरे तो ये मस्ती मजाक की बात है, लेकिन कर्म के उदय से देखें अगर, तो तुम्हारे सहाय का निमित्त नहीं बनेगा। ये छोड़ दो कि हमारे भाई ने नहीं बचाया, कि हमारी बहन ने नहीं बचाया, कि हमारे अड़ोसी ने नहीं बचाया, कि पड़ोसी ने नहीं बचाया, कि बुद्ध देखता रहा। पापोदय में नहीं सहाय का निमित्त बने कोई। और पुण्योदय में घरों में ये बहुत चक्कर चला रहता है, बहुत। जैसे बड़ी बहू तो सुबह से शाम तक काम कर रही बेचारी, उसने पूरा खाना तैयार करा, और जैसी सासू माँ आई, वो छोटी वाली पहुंच गई फटाक से, उसने थाई लगा दी। और मम्मी क्या समझ रही? यही लगी थी सुबह से, लगी थी वो। प्रशंसा किसको मिल रही है? इसको। कौन पकड़ में आ रहा है? और बड़ी वाली को कि कुछ नहीं। अब तो कितने गणित है इसके अंदर में। देखो, इसके पूर्व के यश कीर्ति का उदय है, सो कोई इसकी प्रशंसा कर रहा है बिना काम किए। लेकिन वर्तमान में जो मायाचारी का परिणाम चल रहा है, उनको खुश करने का बिना काम किए, इसका तो तुझे बंद हो रहा है। खबर नहीं लगेगी, कुत्ता बिल्ली में जाके पैदा होना पड़ेगा मायाचारी से। मैं अपना नंबर लगा दूं और उनकी बुराई कर दूं। और वो जो काम कर रही है दिन भर, वो तो उसके पूर्व का पाप का उदय है, लेकिन वर्तमान के शांत परिणामों से, घर घर वालों की सेवा करने से उसको पुण्य बन रहा है। ये थोड़े काल बाद स्वर्ग आदि जाएगी, घबराओ नहीं बिल्कुल। हो जान दो, खेल खत्म यहीं पे। चर्म चक्षु से ये दिखते नहीं है कर्म, न कर्म दिखते, न कर्म के उदय दिखते। ये दिखता है इनने वो करा, उनने वो करा, उनने। तो ये क्या करता है? नवीन कर्म बांध लेता है, नए राग द्वेष से नवीन कर्म बन रहे हैं। क्या बोला? नए राग द्वेष बन रहे, उनने ऐसा करा, उनने ऐसा करा, हम तो ऐसा नहीं करते, वो तो ऐसा नहीं करते।
संश्लेष परिणाम चलने लगातार। अब याद रखना, संश्लेष परिणामों का फल इधर घाती कर्म तीव्र बंधेंगे, इधर देवशास्त्र छूट जाएंगे। तुम्हारा मंगल का जो उपाय है ना प्लेटफॉर्म, वो भी तुमसे छूट जाएगा, दोनों साइड से, दोनों साइड से संश्लेष परिणामों से। और विशुद्ध परिणामों से इधर देवशागुरु का समागम बना रहेगा अघाती में, इधर मोहिनी मंद बंधेगा, अंतराय मंद बंधेगा, तो स्थिति संभली रहेगी। आ रही है बात ख्याल में? सो यहां पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है, उसी के अनुसार भाई निमित्त बनते हैं। इसलिए जिसके पाप का उदय हो उसको सहाय का निमित्त नहीं बनता, और जिसके पुण्य का उदय हो उसको दंड का निमित्त नहीं बनता। पंडित साहब की वे लाइन इधर से ही आई है, समता सोड़सी में लिखी है, पापोदय में नहीं दंड, क्या नहीं सहाय का निमित्त बने कोई, पुण्योदय में क्या व्यर्थ है, निमित्त होई। दूसरी स्तुति में लिखा है, पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पापोदय में चाह व्यर्थ है, सहज बने मंगवा, नहीं उल्टा उल्टा हो गया है। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज बने मन वांछित हो, ऐसा ये दूसरी स्तुति में लिखा। अब ये जो कर्म का जो चक्र है ना, ये दिखाई नहीं देता, बस यही करता रहता, वो बुरे वो अच्छे, उनने हमसे ऐसा कह दिया, उनने ऐसा करा, उनने ऐसा करा, उनने वैसा करा। यह तेरे ही पाप का उदय है, तेरे ही पुण्य का उदय है, कोई कैसे सहाय करे? कितनी स्पष्ट लाइन है। जीव को सुख दुख देन, ये लिख लेना बोल्ड लेटर्स में दीवारों पर, क्या जीवों को सुख दुख होने, अब ये कौन सा सुख दुख? ये लौकिक साता असाता प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है, उस ही के अनुसार भाई निमित्त बनते हैं, उस ही के अनुसार भाई निमित्त बनते हैं। बोलो, इसलिए जिसके पाप का उदय हो उसको सहाय का निमित्त नहीं बनता, जिसके पुण्य का उदय हो उसको दंड का निमित्त नहीं बनता। उससे कोई कुछ नहीं कहता, उससे कोई कुछ नहीं कहता। नवीन पाप बांध रहा है, पूर्व के पुण्य का उदय का चक्र चल रहा है। हम गलती नहीं करते, हमसे बुरा बुरा कहते रहते। तेरे पूर्व का पाप का उदय है और वर्तमान में पुण्य बन रहा है शांति से, और अशांत रहेगा तो पूर्व का पाप का उदय और वर्तमान में नया पाप बांधा। अभी सहन नहीं हो रहा, बाद में कैसे सहन करोगे? संगी में जैन कुल में सहन नहीं हो रहा तो असंगी में जाके, अजैनों में जाके सहन करोगे क्या इस उदय को? इसकी निर्जरा कैसे करोगे? अबे निर्जरा करने का समय आया है। क्या बोला? अभी क्या करना है? सबकी निर्जरा कर डालो, काम खत्म। इसी से नया राग द्वेष उत्पन्न नहीं करो, अपने ही कर्म का उदय विचार करो। अब विचार करो जरा बहुत गंभीरता से कि पुरुषोत्तम राम, बोलो, राम जैसा व्यक्ति सीता से 2 मिनट बात नहीं कर सकते थे क्या? बोलो, क्यों? बताओ, तुम्हारे श्रीलंका में क्या हाल थे? तुम्हें कभी रावण ने स्पर्श किया क्या? तुमसे कुछ बोला क्या? पूछ लेते, वो मना कर देते, धोबी को डांट लगाते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी सीता पर शंका करने की? तुम तो राजा थे ना, बड़े राजा थे, आपकी बात कौन नहीं मानता? पहले से ही पुरुषोत्तम कहला रहे थे, कौन नहीं मानता? अगर अगर रामचंद्र जी ऐसा बोलते कि हमारी सीता निर्दोष है, तो वो राजा की बात कौन नहीं मानता? अरे ये हमारे राजा तो पुरुषों में उत्तम है, ये झूठ नहीं बोल सकते।
इन्होंने जरूर चेकिंग की होगी, जरूर इन्हें पता लगाया होगा। वो उल्टा वो आता धोबी क्षमा मांगने, साहब हमसे गलती हो गई। ये नहीं हो सकता था कि नहीं हो सकता था। पुरुषोत्तम राम नहीं बोल रहे थे सीता को जंगल में छोड़ के आओ, उनका कर्म बुलवा रहा था। समझ में आ रही बात? और यदि विपरीतता ये होती तो रामचंद्र जी उसी भव से मोक्ष नहीं जा सकते थे, उनको विपरीतता का कर्म बनता। क्या बोला? विपरीत काम हो गया ना उनके द्वारा। नहीं नहीं, होने योग्य हुआ है। घरों में कितने झंझट हैं बोलो व्यर्थ के। हमसे तो कह देते, हमसे तो पूछ लेते, उन्होंने ऐसा नहीं करा, उन्होंने गलत करा, उन्होंने सही करा। बेटा ने हमसे ऐसा बोल दी, पापा ने हमसे ऐसा बोल दी। अरे कोई ने नहीं बोल दी बेटा, तेरा कर्म का उदय बुलवा रहा है। कितनी गजब की आर्ट ऑफ लिविंग है बोलो। ये किसके पास है? ये लिविंग ये किसके पास है? कहीं नहीं है, विश्व में नहीं मिलेगी। एसपी भागल साहब ने इतना अच्छा बोला है कि बुरा कहने वालों ने मानो मुझे खरीद लिया। क्यों? मैं जब भी सोचता हूं उसी के बारे में सोचता रहता हूं, तो खरीद लिया ना उसने मेरे समय शक्ति को। रोटी बना रहे वही वही याद आ रही, ऑफिस जा रहे वही वही याद आ जा रही, उनने ऐसा करा, उनने वैसा करा। तो पागल, तेरे ज्ञान को खरीद लिया उसने। ओहो, फिर समझ में आया। क्या समझ में आया? मैंने किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया, खत्म बात, अपनी जिंदगी जीता हूं। क्या बोला? किसी को माफ कर दिया और किसी से माफी मांग ली, चैप्टर क्लोज। नहीं आई समझ में? और माफ किसको कर दिया? वो माफी मांग भी आए तब तो हम माफ करें? नहीं नहीं प्रभु, वो आए मत आए, हमने कर दिया, कोई गिलानी नहीं, है ना। और किसी से माफी मांग ली, सामने जाके ही मांगेंगे क्या? नहीं, हमने तो इधर से ही मांग ली और सामने मिलेंगे तो सामने मांग लेंगे। मतलब हमारी आजादी, हमारी स्वतंत्रता, हमारा सुख इतना डिपेंडेंट नहीं है कि सामने मिले तब तो माफी मांगे। मिलेगा तो फिजिकली हो जाएगी, लेकिन मेंटली, भावों से हमने अभी से माफी मांग ली। माफी कैसे मांगेंगे? हमने उसको द्रव्य दृष्टि से देखा, द्रव्य दृष्टि से देख सब है भगवान, सब भगवान है। कौन करता है, कौन ना करता है? बोलो। कैसे गुरुदेव श्री कैसा बोलते हैं? अरे भूला हुआ भगवान है, पर छे तो भगवान। क्यों? अब लोग इसी पीछे भूले भगवान है, भूले भगवान बोल रहे, भगवान और भूले भूले दे, भूले भगवान है, बेवकूफ है, भूले भगवान है। अरे है तो भगवान। भूल मिट जाएगी, भगवान रह जाएगा। देखो कितनी जबरदस्त दृष्टि है। भूल मिट जाएगी, भगवान रह जाएगा। बोलो। जीव को मन वचन काय से देखना अनंत पाप है, और वो पाप उसको नहीं बनता, देखने वाले को बनता, उसको नहीं बनता। कोई तूफान मचाए, इस तूफान के बीच में हम अपना काम कर सकते हैं। तूफान हटाना मिलाना नहीं है। वो रेंट की चू 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 में ही पानी पीना पड़ेगा। वो बंद होगी तो पानी बंद हो जाएगा। पानी पीना है तो ऐसे ही पी लो, न बाहर में सब अनुकूल होएगा और न तुम अपना काम कर सकोगे। संसार तो ऐसे ही चलता है। ठीक है, शेष चर्चा आगे करें।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र।